Today I will teach you convolution theorem. क्या है convolution theorem? जब दो फंक्शन एक दूसरे को कन्वोल्यूट करते हैं और फिर उनका जब हम इनवर्स लाप्लास निकालते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो सबसे पहले हम पढ़ लें कि कन्वोल्यूशन क्या है। व्हाट इज कन्वोल्यूशन? दिया है if two functions ft and gt of t, if ft and gt be the two function of t, then the convolution of these two f star z, which is denoted by f star z, ये कन्वोल्यूशन का सिंबल है। is defined as f star z is equal to 0 to t fu z t minus u d। f star z is said to be convolution of ft and gt। which is also known as generalized product। इस तरह आपके पास दो फंक्शंस हैं, जब ये एक दूसरे को कन्वोल्यूट करते हैं तो ये रिजल्ट मिलता है। उसी का यूज करके जो हम थ्योरम करेंगे दैट इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन थ्योरम। थ्योरम क्या है इनका स्टेटमेंट? इफ L इनवर्स Fs is equal to Ft and L inverse Gs is equal to Gt, then L inverse Fs into Gs is equal to F star Z is equal to 0 to T Fu Gt minus U D। ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना है और ये हमको दिया हुआ है, ये डिफिनेशन आप जानते हैं। तो जो डिफिनेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है पहले हम उनका यूज करेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। वी नो दैट
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू 0 टू टी ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यही हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफिनीशन है जिसका हम यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टार जी 0 टू इनफाइनाइट है, ये 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ स्टार जी डी टी। अब इस डिफिनीशन का यूज कर लें। एफ स्टार जी की वैल्यू ये होती है एज पर कन्वोल्यूशन। अब ये इंडिपेंडेंट है ऑफ दिस फंक्शन, इस इंटीग्रल से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट होना है। तो यस एंड टी बोथ आर कांस्टेंट ऑफ दिस इंटीग्रल। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर 0 टू इनफाइनाइट 0 टू टी ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू डी टी। u कहां से कहां तक है, 0 टू टी। और t 0 टू इनफाइनाइट है, ये हो गया t इज इक्वल टू 0। ये हो गया t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू टी या t इज इक्वल टू। तो अब इनको चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। पहले ऑर्डर क्या था, पहले u था फिर t था, अब t और u हो जाएगा। अब जिसको जैसे पहले ये ऑर्डर जो था 0 टू इनफाइनाइट ये था, अब ये बदल जाएगा, अब इस पे हो जाएगा t इज इक्वल टू यू हो जाएगा और u टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी t टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा और u कहाँ से 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको क्या लिखते हैं, 0 टू इनफाइनाइट और t इज इक्वल टू यू टू इनफाइनाइट, ये दो लिमिट हो जाएगी। अब देखिए दो लिमिट मिल गए, तो 0 टू इनफाइनाइट और दूसरा t इज इक्वल टू यू टू इनफाइनाइट। क्या था कि पहले, अब जब ये दोनों हमने बनाया पहले तो ये था, अब इसको चेंज कर दिया गया, तो ये u इज इक्वल टू 2
और ये हो गया t टेंड्स टू इनफाइनाइट है t इज इक्वल टू यू टू इनफाइनाइट, और यू कहाँ है, 0 टू इनफाइनाइट, यू इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अब इनको सॉल्व करना है आपको। तो कैसे करेंगे आप? अब यहाँ t माइनस यू का फंक्शन है, तो यहाँ प्लस यू कर लें एंड माइनस यू कर लें। आप प्लस यू कर लें, माइनस यू कर लें। ये t है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट, ये u का इंटीग्रल वैल्यू है, तो e रेज़ दी पावर माइनस एस यू इंटू ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी माइनस यू। एफ यू इंडिपेंडेंट है, टी से बाहर हो गया, और ये हो गया जी टी माइनस यू डी टी डी यू। इनको सॉल्व करने के लिए यहां लिख लेते हैं पुटिंग टी माइनस यू इज इक्वल टू पी, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी, और ये है t इज इक्वल टू यू टू इनफाइनाइट। तो यहाँ देखें, फॉर t इज इक्वल टू यू, p इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, p इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इस लिमिट का जब हम उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू पे p की वैल्यू कितनी है, 0, और t इज इक्वल टू p की वैल्यू इनफाइनाइट, e रेज़ दी पावर माइनस एस पी जी पी डी पी डी यू। ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस यू एफ यू, और इसको हम लिख सकते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ दिस जी जी एस डी यू। जी एस कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, इसको लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। बाय डिफिनेशन दिस कैन बी आल्सो रिटन एज एफ एस, तो एफ एस इंटू जी एस ये आ गया। सो एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस क्या हो जाएगा, एफ स्टार जी, और इसकी वैल्यू है 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी। तो इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए। फॉर्मूला नोट कर लें आप।
कई बार ये थ्योरम ही पूछ दिया जाता था, स्टेट एंड प्रूफ ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो हम स्टेट एंड प्रूफ करेंगे, बट ज़्यादातर केसेज में प्रॉब्लम ही आते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस यूनिट का कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से क्वेश्चन आएगा। इवेल्युएट L inverse 1 upon S, S plus 1, S plus 2 by convolution theorem। ये एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हमने लिखा है बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम ये लिखा हो, तो आपको खुद से गेस करना है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके करना है या जो और फॉर्मूले हैं उनका यूज कर करके करना है। अब यहाँ ये 3 1 2 3 है, ठीक है। आप इनको दो को एक साथ कर लिए, एक को अलग कर लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आ जाएगा एफ एस एंड जी एस। सोल्यूशन अब यहाँ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है एफ एस जी एस, किसी दो को एक साथ ले लीजिए और एक अलग कर लीजिए, तो यही है। एफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, एस प्लस 1 एंड जी एस हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इनका इनवर्स लाप्लास निकाल लेंगे ना। इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस, रियल इनवर्स 1 अपॉन एस, एस प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो ये किसकी वैल्यू आएगी, ये अपटी की वैल्यू आती है। कैसे, अभी आ जाएगा रियल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का मैटर है। पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता सो फार सो गुड, नहीं आता है तो आप करना सीखिए। 1 माइनस ये 1 अपॉन एस माइनस से हो जाएगा, या इसको हम एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1। अब आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये फर्स्ट ये प्रॉपर्टी है 1 अपॉन एस माइनस ए, तो माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस 80, ई रेज़ दी पावर 80, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ माइनस 1 है, एस माइनस माइनस 1 ये होगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1, ई रेज़ दी पावर माइनस टी। एंड एल इनवर्स जी एस ये हो जाएगा जी टी, तो एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 2, यहाँ ए की वैल्यू कितनी होगी माइनस 2, तो हो जाएगा ई रेज़ दी पावर माइनस 2t। देन एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस, तो हम क्या लिखते थे एफ स्टार जी, जो होता था 0 टू टी। एफ की वैल्यू कहाँ है, यहाँ इसको हम एफ यू कर लें 1 माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस सी यू इंटू यहाँ से देखिए जी टी माइनस यू करेंगे, तो ई रेज़ दी पावर माइनस 2 टी माइनस यू डी यू, ई रेज़ दी पावर माइनस 2t बाहर हो जाएगा, ई रेज़ दी पावर माइनस 2t बाहर हो जाएगा, बिकॉज t इज इंडिपेंडेंट ऑफ विथ u। तो 0 टू t 1 माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस u इंटू ई रेज़ दी पावर 2u du, ई रेज़ दी पावर माइनस 2t 0 टू t ई रेज़ दी पावर 2u माइनस ई रेज़ दी पावर u du।
ई रेज दी पावर माइनस 2t, ये हो जाएगा ई रेज दी पावर 2u/2 माइनस ई रेज दी पावर u t टू 0 टू t। इसको हम लिख सकते हैं ई रेज दी पावर माइनस 2t ई रेज दी पावर 2t/2 माइनस ई रेज दी पावर t। 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा -1/2 प्लस 1 माइनस 2t ई रेज दी पावर 2t/2 माइनस ई रेज दी पावर t माइनस प्लस 1/2। यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस ई रेज दी पावर माइनस t प्लस ई रेज दी पावर माइनस 2t/2। 1/2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 ई रेज दी पावर माइनस t प्लस ई रेज दी पावर माइनस 2t, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/2 1 माइनस ई रेज दी पावर माइनस t का होल स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन आ गया, नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो किसी को तो वो पूछ सकता है। अब ये वैल्यू कैसे लिखाई है, ये या t की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है, इसके आगे सब यहाँ यू करेंगे, t की जगह u कर देंगे तो यहाँ ई रेज दी पावर 1 माइनस ई रेज दी पावर माइनस u हो जाएगा। ठीक है, gt यहाँ gt माइनस u करेंगे, यहाँ t माइनस u कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट भी है इवेल्युएट L इनवर्स 1/s² प्लस a² इंटू s² प्लस b²। या s² या अलग अलग टर्म है, दोनों से कर सकते हैं। हियर इसको लिख सकते हैं fs इज इक्वल टू s/s² प्लस a² एंड gs इज इक्वल टू s/s² प्लस b² also. Now ft is equal to L inverse fs, L inverse 1/s² प्लस a² तो जाएगा cos 80 एंड gt is equal to L inverse gs
रियल इनवर्स एस अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी कॉस बी टी। देन एफ यू ले ले तो आ जाएगा कॉस ए यू एंड जी टी माइनस यू। अब आप पूछ सकते हैं सर ये लिखने की क्या जरूरत है, तो जो आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम दिया है वहाँ एफ यू और जी टी माइनस यू आया है, तो जब एफ टी में टी इज इक्वल टू यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और जब एफ टी जी टी में टी माइनस यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो कॉस बी टी माइनस यू। बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम एल इनवर्स एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को लिखते हैं एफ स्टार जी, ये हो जाएगा 0 टू टी कॉस ए यू कॉस बी टी माइनस डी। अब यहाँ कॉस ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाए, या कॉस ए कॉस बी यूज कर लेंगे, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ जानते हैं आप 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ से ये हट जाए तो अपान 2 हो जाएगा। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो हो गया 0 टू टी, 1/2 है तो 1/2 हम यहाँ कर ले रहे हैं, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ए यू माइनस बी टी प्लस बी यू, प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए यू बी टी माइनस बी यू डी। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है, तो फिर काम आपका बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 0 टू टी कॉस ए प्लस बी यू माइनस बी टी, प्लस कॉस ए माइनस बी यू प्लस बी टी डी। इंटीग्रेट कर लें 1/2, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ए प्लस बी यू माइनस बी टी अपॉन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी यू प्लस बी टी अपॉन ए माइनस बी 0 टू टी। 1/2 टी रखेंगे यहाँ पर, टी रखिए तो ए टी प्लस बी टी माइनस बी टी, बी टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए टी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ टी रखेंगे ए टी माइनस बी टी प्लस बी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा साइन ए टी अपॉन ए माइनस बी। 0 रखेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन माइनस बी टी माइनस साइन माइनस बी टी, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस बी टी हो गया, ठीक है। फिर इसमें रखेंगे 0, ये कंसीडर साइन बी टी आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन बी टी अपॉन
ये वैल्यू आ गई। तो 1/2 साइन 80 और यह आ जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपान ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 1/2 साइन 80 ये भी आ रहा है, 80 ये भी आ रहा है, ए बी बी टी साइन बी टी और ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपान ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1/2 साइन 80 2a अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से या इधर ही लिख देते हैं। वन अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा ए साइन 80 माइनस बी साइन बी टी। ये हमारा सलूशन आ गया, आप नोट कर लें। हो गया? हाँ? ओके, थैंक यू।